पार्टी दिखाई जाती है। ऐसे ही पब वाली पार्टी मत सोचिए, ये बिजनेसमैन लोगों की पार्टी है, जहाँ पे जो बहुत सारे बिजनेसमैन आए हुए थे। जो है ना नॉर्मल पार्टी चल रही थी, वहाँ पे सिर्फ पियानो का म्यूज़िक चल रहा था और वायलिन पे प्ले किया जा रहा था। और तभी जो है ना यहाँ पे जो जिसकी ये पार्टी थी ना, वो इंसान बीच में आता है और ज़ोर से चिल्लाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ अटेंशन प्लीज़, ऐसे कहता है। जहाँ पे सारे लोग उस इंसान की ओर देखते, तभी वो इंसान कहता है कि थैंक यू सो मच, आप हमारे पार्टी में हैं। तो इसी खास मौके पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरा बेटा मेंग्याओ और वेन रूहान की बेटी विंचिंग, इन दोनों की मैं शादी फिक्स करने जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे सारे लोग क्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे विंचिंग और मेंग्याओ दोनों आ जाते हैं। दोनों ऑकवर्डली एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे विंचिंग जो ओमेगा थी और मेंग्याओ जो एक अल्फा था। और उन दोनों के पास रिंग लाई जाती है, जहाँ पे उनके जो पेरेंट्स थे वो कान में उन दोनों से ही कहते हैं कि यहाँ पे हमारी नाक कटवाने की हिम्मत भी मत करना, चुपचाप जो कहा गया है ना वो करो, ऐसे कहा जाता है। जहाँ पे उन दोनों को ज़बरदस्ती से वो रिंग पहनाई जाती है। और जो है ना जिनगांग शाओ वो कहता है कि शैम्पेन को ओपन किया जाए, ऐसा कहा जाता है। जहाँ पे शैम्पेन की बॉटल को ओपन किया जाता है, जहाँ पे जो है ना कुछ लोग शैम्पेन को पी रहे थे। तभी जो है ना वेन रूहान कहता है मेरे लिए रेड वाइन ले आ जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिनगांग शाओ कहता है अगर मेरा समधी यही पीना चाहता है तो ठीक है, मैं भी यही पीऊँगा। और जो ये दोनों है ना जिनगांग शाओ और वेन रूहान, ये दोनों अल्फ़ा है, ओके। तो वहाँ पे जो है ना दो वेटर्स आते, जिनके हाथ में ग्लास थे दो, और एक के हाथ में जो ना वाइन थी, रेड वाइन, और जो दोनों के फेस पे मास्क लगाए हुए थे। दोनों आते हैं और वाइन ओपन करते हुए जिनगांग शाओ और वेन रूहान को दोनों को दे देते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद दोनों अपनी मास्क को निकालते हैं, मास्क को फेंक देते हैं वहीं पे डस्टबिन में। और वहाँ से अपने जो वेटर वाली यूनिफॉर्म थी ना, उसे ऐसे ही निकालते हुए जो ना रास्ते पे फेंकते जा रहे थे। और उन रास्तों पे जो पीछे दो लोग थे जो उन कपड़ों को उठा रहे थे। और तभी जो है ना दो लोग आते हैं और उनको कपड़े ऑफर करते हैं, जहाँ पे वो दोनों लोग उन कपड़ों को पहन लेते हैं। उसके बाद जो है ना वो दोनों स्माइल करते हैं और एक दूसरे को जो ना हाई फाई देते हैं। और यहाँ से हमें सीन स्किप करके दिखाया जाता है एक घर में, छोटा नहीं उसे बड़ा ही घर कहेंगे हम लोग, क्योंकि उस घर में बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो चलिए हम चलते हैं, जहाँ पे हमें किचन एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंसान गुनगुना रहा था, सॉन्ग को गुनगुना रहा था। उसी के साथ एक ओमेगा गर्ल थी, और जो गुनगुना रहा था ना वहाँ पे एक ओमेगा गर्ल और ओमेगा बॉय थे, जहाँ पे दोनों गुनगुना रहे थे और गुनगुनाते हुए एक दूसरे की ओर देख के स्माइल कर रहे थे। और वो ओमेगा बॉय जो था ना वो किचन में काम कर रहा था, वो कुछ बना रहा था। तभी जो है ना उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पे एक डरावनी सी आवाज़ आती है, जहाँ पे वो दोनों ओमेगा पीछे मुड़ के देखते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उनका भाई है जो अल्फ़ा, उनका भाई है, जहाँ पे वो भी उनके साथ गाना गाने की कोशिश कर रहा था। बट तभी जो है ना वहाँ पे एक लड़का, ओमेगा लड़का कहता है कि आचेन क्या कर रहे हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे आचेन अपनी आंखें खोलता है और जो सामने की ओर देखता है, जहाँ पे यानली शिजे बैठी हुई थी और हमारा विंग था। जहाँ पे आचेन कहता है हाँ क्या हुआ, तुम अभी गा क्यों नहीं रहे हो। जहाँ पे विंग अपने नोज़ को टच करता है, आचेन तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे पास गला है, तुम्हारे पास स्पीकर है, और स्पीकर और गले की मिलाव कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा फटा हुआ स्पीकर है और हमारा सुरीला गला है, जिसके साथ तुम्हारे जो स्पीकर है ना ये कभी मैच नहीं होगा। जहाँ पे अचन कहता है क्या क्या कहा तुमने, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मैंने सही कहा है ना शिजे। जहाँ पे जो यानली थी ना वो भी हंस रही थी। जहाँ पे जो है ना चेन कहता है शिजे आप उसका ही सपोर्ट करोगे। जहाँ पे यानली कहती है आचेन तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी ऐसे ही हरकतें करते रहोगे या। जहाँ पे अचन कहता है नहीं मैं ऐसी हरकतें नहीं करता, ये विंग बार बार मुझे जो है ना हर बार चिढ़ाता रहता है। जहाँ पे यानली कहते हैं वो सही कह रहा है। जहाँ पे विंग कहता है देखा, और विंग कहता है कि मैं सही कहता है हरदम। यानली कहता है बस करो तुम दोनों लड़ाई मत करो, हमें बाहर जाना होगा, ऐसे कहता है। और जो विंग कहता है ओके ऐसे कहता है। और विंग कहता है मेरी डिश भी ऑफकोर्स पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अब सिर्फ प्लेट में से सजाना बाकी है। जहाँ पे जो है ना चेंग कहता है देखते अब तुमने क्या ऐसा बनाया है जिससे किस किस के पेट खराब होने वाले। जहाँ पे यानली कहता है चेंग ऐसा मत कहो, विंग ने आज बेस्ट बनाया, मैं उसके सामने थी, मैंने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, और शिजे ने मुझे सपोर्ट किया इन सारी चीज़ों बनाने में, तो देखना मैंने बहुत अच्छा बनाया है। जहाँ पे
जो है ना चेंग जाते हुए गए थे, तुम 30 साल के हो चुके हो, फिर भी कोई भी डिश अच्छे से बना नहीं पाते हो, पता नहीं तुम्हें क्या आता है। तो ऐसे कहता है। चेन वहाँ से जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है आ चेन आई किल यू, ऐसे कहता है। जहाँ पे आ चेन हंसते हुए कहता है ऑफकोर्स तुम जब चाहो मुझे मार सकते हो, ऐसे कहता है। वैसे भी मेरा ओमेगा ब्रदर बहुत ज़्यादा क्यूट है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है चेंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे यान कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे को चिढ़ाना बंद करो, और विंग जल्दी से जो है ना प्लेट्स बनाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग और यानली ये बना रही थी और चिंग बाहर जाता है। जहाँ पे यानली और विंग अपने हाथों में दोनों प्लेट लेके बाहर आती है और अपने फैमिली की ओर देखती है और स्माइल करते हुए आते हैं दोनों के दोनों। जहाँ पे यानली कहती है बच्चों इधर आ जाओ, तुम लोग इधर आओ मेरे पास। जहाँ पे बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं माँ आंटी, ऐसे कहते हुए वो दोनों जाते हैं और जो है ना यानली उन दोनों के हाथ में दे देती है। और विंग जाता है, पहले तो सबसे पहले अपने डैड को जो है ना जो चीज़ उसने बनाई थी वो दे देता है, डैड को, मॉम को, उसके बाद जो चेंग को। जहाँ पे चेंग तो अभी भी जो ना विंग की ओर देखते हुए जो ना अपने टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहा था। जहाँ पे जो है ना विंग सिर्फ हंस रहा था। और उसके बाद जो है ना विंग वहाँ पे अंकल और आंटी को भी दे देता है। जहाँ पे अंकल और आंटी कहते विंग और कितने टाइम रुकने वाले हो बेटा, अब तो तुम 30 साल के हो चुके हो, अब तो तुम अपने लिए कोई अल्फा पार्टनर लेके आ जाओ ना। जहाँ पे विंग वही खड़ा हो जाता है और कहता आंटी आपको क्या लग रहा है कि मैं अपने लिए अल्फा नहीं ढूंढ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आपको नहीं लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा हूँ और मैं खुद के लिए ऐसा वैसा अल्फा ढूंढूंगा, आपको ऐसा लगता है? मैं मेरे लिए ऐसा अल्फा ढूंढना चाहता हूँ जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, मेरे साथ हमेशा रहे, मेरे कदम साथ मिला सके। यार ये शब्द बोलना भी कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, कदम से कदम मिला सके। जहाँ पे जो है ना मैडम यू कहती हाँ मुझे पता है तुम कितने सालों से यही कहते जा रहे हो, इसी के साथ तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, क्या पता तुम्हें कभी अल्फा मिले या ना मिले। जहाँ पे विंग कहता ये तो अच्छी बात होगी, आपने सही कहा, मुझे अल्फा की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो अपने मॉम डैड के साथ ही रहना चाहता हूँ हमेशा, मुझे अल्फा की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो वी चांसे और वी कांसा सरन खड़ी होती है और कहती है विंग तुम ना। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ मॉम डैड, क्या आप मुझे अपने पास रखना नहीं चाहते, अपने क्यूट से ओमेगा बेटे को क्या अपने पास नहीं रखना चाहते। जहाँ पे वो दोनों जो है ना विंग की ओर देखते हैं और विंग की ओर देखते हुए कहते तुम विंग अपनी ये भोली भाली शक्ल दिखाते हुए हमें बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो। हाँ विंग आंटी तुम्हारी सही कह रही है, तुम अब 30 साल के हो चुके हो, तुम्हें तो अपने लिए एक अल्फा पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए ना। जहाँ पे हमारा विंग स्माइल करता है और कहता है यस मैं ढूंढूंगा, पर थोड़ा टाइम तो दे दीजिए ना। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग तुम्हें कितना टाइम दूँ बेटा, तुम कहो तो मैं ढूंढता हूँ। जहाँ पे विंग कहते नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, वो फालतू के लोग कैसे मुझे देखते हैं, ओ शिट मुझे वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो तभी यानली कहती है विंग डैड की बात मानो, ऐसे कहता है। तभी जो है ना जिन जुशान जो अल्फा था और यानली का हस्बैंड वो कहता है हाँ विंग तुम कहो तो मैं भी बात कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग जिन जुशान की ओर देखते हैं पिकअप तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी है, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम जिसके साथ मेरी डेट फिक्स करवाई थी ना, ओ माय गॉड वो इंसान सिर्फ मुझे सूंघने लग गया था, आधे रास्ते में उससे आजूबाजू जो सामने लोग आ रहे थे उन लोगों पे कोई ध्यान नहीं था और कैसे मेरे फ्रेग्रेंस को लेने की कोशिश कर, ओ शिट थैंक गॉड उस टाइम पे जो मैं अपना कॉलर पहना हुआ था तो इसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उसके तो मैंने दांत तोड़ दिए। जहाँ पे जो है ना पिकअप कहता है हाँ इसलिए तो तुम्हें कोई अल्फा मिलते नहीं है ना, तुम सभी के मुंह तोड़ देते हो इसी के कारण। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं तो तोड़ूंगा, बिन फालतू के मेरे को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो मैं उनके मुंह के साथ उनके हाथ पैर भी तोड़ दूंगा। जहाँ पे जिन जुशान कहता है देखो ना तुम्हारे भाई में जो है ना तुम्हारे जैसे एक भी गुण नहीं है, वो ओमेगा होने के बावजूद भी अल्फा की तरह स्ट्रांग है, हो उसे कैसे अल्फा मिलेगा। जहाँ पे यान लिखे थे वो हमसे सबसे अलग है और वो प्रिटी भी है और विंग मेरा भाई है सबसे ज़्यादा, और तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा बुरा कहोगे ना तो शायद से तुम आज रात कमरे में नहीं आ सकते हो। जहाँ पे जिन चीज नहीं विंग तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा जो है ना मेरा बेटा अंकल पाके बहुत ज़्यादा खुश है ना जिंगी। जहाँ पे जिंगी नहीं जिनलिंग, तो जिनलिंग जो है ना स्पून उसके हाथ में था, वो कहते पापा आपने कुछ कहा। जहाँ पे जो है ना पिकअप कहता है कभी तो मेरा बेटा मेरा सपोर्ट किया करो यार, और यानली स्माइल करती है और कहते हैं आप रेडी हो जाइए, ऐसे कहती है। जहाँ पे जिन जुशान कहते हैं नहीं विंग बताओ ना तुम्हारी चीज़ें को। जहाँ पे विंग कहता है ये तो आप दोनों की प्रॉब्लम है और मैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे कहता है। जहाँ पे सभी लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं तभी जो है ना एक छोटा सा बच्चा आता है और विंग के पैरों को खींचता है
जहाँ पे विंग नीचे देखता है और विंग नीचे बैठ जाता है और उसके फेस पे टैप करता है। बोलो लिली क्या हुआ है? जहाँ पे लिली कहता है अंकल अंकल आप कब खुद के लिए अल्फा पार्टनर ढूंढोगे? यहाँ पे तो सभी के पास उनका पार्टनर है, बट आपके पास तो कोई भी नहीं है। क्या आपको अकेला महसूस नहीं होता है? जहाँ पे विंग लिली के जो गालों पे पिंच करता है और कहता है नहीं मुझे नहीं लगता, तुम्हारे डैड है ना मेरे साथ में, ऐसे कहता है। जहाँ पे जंगशा जो है ना विंग की ओर देखता है, हाँ हमेशा यही। जहाँ पे लिली कहता है बट मेरे डैड तो मम्मा के साथ है। तो विंग कहता है तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तभी जो ना हमें दरवाजे से एक लड़का दौड़ते हुए आते हुए दिखता है, जहाँ पे वो दौड़ते हुए हाँफते हुए आ रहा था। जहाँ पे जो लिली अपने फेस पे टैप करती है और कहती है मम्मा मम्मा मम्मा, वो रही मम्मा, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग जो दरवाजे की ओर देखता है और सारे फैमिली मेम्बर वहाँ पे दरवाजे की ओर देखते हैं और विंग स्माइल करता है और विंग कहता है शीचैन आप आ गए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीचैन जो हाँप रहे थे वो एक ओमेगा है, जहाँ पे उन्होंने जो है ना अपने कमर पे हाथ रखा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। जहाँ पे जो है विंग दौड़ते हुए जाता है और कहता है शीचैन आपको क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप क्या दौड़ते हुए आए हो? जहाँ पे शीचैन सांस लेते कहते हाँ मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ। और लिली तुमने मुझे पूरी तरह से परेशान करके रख दिया है। जहाँ पे लिली कहता है मम्मा मैंने क्या किया है? जहाँ पे जो है ना शीचैन अपने हाथ में एक पैकेट निकालते हैं और लिली की ओर दिखाते हुए कहते हैं ये तुमने क्या किया है? जहाँ पे लिली कहता है मैंने क्या किया है मम्मा? जहाँ पे शीचैन चेंग की ओर देखता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने इसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, तुम्हारी वजह से, देखो इसने क्या किया है मेरे बालों के साथ। जहाँ पे जो है ना विंग कहता है क्या लिली ने क्या किया है? और जो है ना विंग उस पॉकेट को हाथ में लेता है जहाँ पे जो है ना शीचैन के बाल रखे हुए थे। जहाँ पे शीचैन कहता है लिली तुम चेंग की तरह बिगड़ती जा रही हो। जहाँ पे लिली कहती है मम्मा पर मैंने कुछ भी तो नहीं किया है ना, मम्मा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो शीचैन चेंग की ओर देखते हैं और कहते हैं चेंग मैं तुम्हें तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हें ये सारी हरकतें उसे सिखाई है ना। जहाँ पे चेंग खड़ा हो जाता है और कहता है शीचैन बेबी क्या हुआ है बताओ तो मुझे। जहाँ पे शीचैन कहते हैं ये बेबी गई भाड़ में, अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी ने जो है ना तुमने जो कैंडीज ला के दी थी ना उस कैंडी को मेरे सर पे चिपका दिया था और वो कैंडीज चिपकने वाली कैंडीज थी, मेरे बालों में ऐसे चिपक गई है कि उन्हें निकालने के लिए मुझे अपने बाल कटवाने पड़े। और जो है ना शीचैन अपने जो उन्होंने कैप पहनी थी उस कैप को निकालते हैं। जहाँ पे जो है ना सब लोग देखते हैं जहाँ पे शीचैन ने शॉर्ट हेयर करवाए थे। जहाँ पे चिंग कहता हाँ अच्छा हाँ कोई बात नहीं, तुम इन बालों में भी बहुत अच्छे लग रहे हो। जहाँ पे शीचैन कहते हैं तुम्हें तो मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज तो तुम गए, ऐसे कहते हैं कहाँ गए। और शीचैन जो है ना कहते हैं मैं तुम्हें तो बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे इतने अच्छे बाल काटने पड़े मुझे, ऐसे कहता है। जहाँ पे लिली कहता है मम्मा अब डैडा को मत मारो ना, ऐसा मत करो ना, ये गंदी बात है ना। जहाँ पे जो ना शीचैन लिली की ओर देखता है और कहता है मैं तुम्हें तो मार नहीं सकता बट तुम्हारे डैड को आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जो है ना शीचैन वहाँ से एक बांस को उठाते हैं और जो है ना जंगशा की ओर फेंक देते हैं। जहाँ पे जंगशा उस बांस को कैच करता है और कहता है शीचैन शांत हो जाओ, हम बैठ के बात करते हैं ना बेबी, हम बैठ के बात करेंगे। जहाँ पे विंग हंस रहा था और विंग कहता है शीजे पॉपकॉर्न लेके आइए, आज हम देखेंगे कि जो है ना शीचैन के हाथों से जंगशा बच पाएगा या नहीं, एक ओमेगा से हाथ से पीट के कैसा लगता है हमारे अल्फा जंगशा को, तो हम देखते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे यहाँ लिखे थे विंग ऐसा मत करो। जहाँ पे विंग कहते शीजे प्लीज़ मेरे लिए पॉपकॉर्न लाइए ना। जहाँ पे यहाँ लिखे थे ओके। और जो है ना वहाँ पे जंगशा भाग रहा था, सारे फैमिली मेम्बर देख रहे थे इन दोनों की जो नोक हो रही थी। जहाँ पे शीचैन कहता है तुम्हारी वजह से तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं कितनी बार कहता हूँ तुम्हें कि इसके लिए ऐसी फालतू की चीज़ें मत लाया करो, उसे जो प्रोटीन की चीज़ें खिलानी पड़ती है ना कि ये उटपटांग चीज़ें जो खिलाना चाहिए वो खिला नहीं सकते, और ऐसी फालतू की चीज़ें खिलाती हो जिसके कारण आज मुझे अपने लॉन्ग हेयर्स को खोना पड़ा। इसके साथ ही जो है ना शीचैन की चप्पल जो उसने एक जूता पहना हुआ था वो जूता सीधा चेंग के मुंह पे, और चेंग पूरी तरह से घायल। जहाँ पे चेंग बैठ चुका था। जहाँ पे शीचैन जो है ना चेंग की ओर देखते हुए कह रहे थे अपनी बेटी को संभालना सीखो, ऐसे कहता है। और शीचैन जो है ना अपने बालों को पीछे की ओर टाई करते हैं और जो है ना लिली की ओर देखते हैं। जहाँ पे लिली जो स्पून से सारी चीज़ें खा रही थी और विंग जो पॉपकॉर्न खा रहा था। जहाँ पे शीचैन विंग के पास जाते हैं और विंग के हाथ से पॉपकॉर्न लेते हुए कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और यान ली उसे पानी देती है, यानी शीचैन को पानी देती है। और शीचैन कहते हैं सच में आज
मेरा दिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जहाँ पे मैडम यू खड़ी होती है और कहती है शीचन बेटा तुम ठीक हो ना? शीचन कहता है हाँ आंटी, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, बट आपका बेटा सच में मुझे हर बार परेशान करके रख देता है। जहाँ पे जो है ना जंगशा यानी जो फेमियान थे ना वो खड़े होते हैं और कहते हैं हाँ तुम सही हो, इसके लिए हम लोगों ने सही लाइफ पार्टनर चुना है जो इसे हर बार सुधार देता है। जहाँ पे विंग कहता है डैड आप हाँ अंकल आप सही कह रहे हो, सच में ये बेस्ट बात है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ कभी कभी तो देखने को मिलते हैं मुझे ऐसी धुलाई, ऐसे वो भी जो जंगशा की जो मेरे ऊपर रोब झड़ाने की कोशिश करता है। ऐसे कहता है जहाँ पे शीजान कहता है मैं इसे बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम आज मेरे कमरे में नहीं आ सकते। जहाँ पे जो जंगशा जो है ना अपने सर को सहलाती हुई कहता है नहीं नहीं शीजान ऐसा नहीं कर सकती तुम। जहाँ पे शीजान कहता है मैं ऐसा करने वाला हूँ और अपनी बेटी को लेके सो जाना तुम, ठीक है मैं अकेला रहूँगा कमरे में। जहाँ पे जंगशा कहता है नहीं इस शैतान के साथ तो मैं नहीं रह सकता। जहाँ पे शीजान कहता है ओ अब ये तुम्हारे लिए शैतान हो चुकी है, ये तो तुम्हारी खुद की बेटी है जो तुम्हारी तरह है शैतान, और तुम दोनों शैतान एक दूसरे के साथ मिलके जो करना चाहते हो वो करो, बट मैं मुझसे दूर रहना। और वो पॉपकॉर्न खाने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से और सारे फैमिली मेम्बर देख रहे थे शीजान की बातों को सुनने के बाद। यहाँ पे शीजान ओमेगा है और जंगशा अल्फा है और उन दोनों की शादी हो चुकी है और उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम लिली है। और जो जिनजुशान और यानली का जो बेटा है ना वो जिनलिंग है। वहाँ पे वी चांद से वी कांगसा सरन वो दोनों आते हैं और कहते तुम दोनों ना छोटे बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो, तुम्हें अपने बेटे का सपोर्ट लेना चाहिए। तुम्हारा बेटा भी क्या सोच रहा होगा कि जो है ना तुम्हारे घर में प्यारा सा ओमेगा आया है तो तुम लोग उसी की साइड में हो गए, अपने बेटे को तो छोड़ दिया। तो जंगशा पीछे से आता है और कहता हाँ अंकल और आंटी आप सही कह रहे हो, सही में मेरी मम्मी ने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया। जहाँ पे जो भी चांस से थे ना वो कहते बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो विंग कहते डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग तुम्हें अपने भाई का सपोर्ट करना चाहिए। तो विंग कहता है नहीं मैं तो अपनी प्यारी सी फ्रेंड का सपोर्ट करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे और वो जो है ना शीजान की ओर देखता है। जहाँ पे शीजान कहता है विंग तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना? जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसे कहता है। वहाँ पे ऐसे ही नोक झोंक चलती ही रहने वाली है। तो हमें दूसरे तरफ दिखाया जाता है, एक बड़ा सा ब्रिज दिखाया जाता है। जहाँ पे ब्रिज पे एक लड़का दौड़ रहा था, वो एक अल्फा था और एक 25 से 26 साल का वो एक अल्फा था जो दौड़ते जा रहा था और उसके पीछे कुछ लोग थे। जहाँ पे वो लोग कहते थे अभी रुक जाना, कितना दौड़ेगा, आखिरकार तुम्हें हमारे हाथ से मार ही खानी है, कितना दौड़ने वाला है। और ऐसे कहता है। जहाँ पे वो अल्फा जो है ना दौड़ते हुए कहता है कि आओ मेरे पीछे आओ, तुम लोगों को मैं बताता हूँ, ऐसे कहता है। और वो कहीं पे जो ना उस पुल से नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो पुल के पूरी नीचे आ जाता है। जहाँ पे वो जो लोग थे ना वो आते हैं और उस लड़के की ओर देखते हैं। जहाँ पे वो लड़का जो ना चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो चुका था और वो सारे लोग जो वहाँ पे आते हैं अब तो कहाँ जाएगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लड़का जो है ना उन लोगों की ओर देखता है और कहता है क्या करना चाहते हो तुम लोग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लोग कहते हैं जो तुम्हारे हाथ में इतनी ब्रांडेड वॉच है ना उसे निकालो, उसे हमें दे दो। जहाँ पे वो लड़का स्माइल करता है और कहता है ये वॉच, ऐसे कहता है। और वो लड़का उस वॉच को निकालता है और पानी में फेंक देता है और कहता है जाओ इतनी ज़रूरत है ले आ जाओ। जहाँ पे उनमें से एक अल्फा कहता है तुम्हें हमने नॉर्मल तरीके से मांगी थी, तुम हमें भी दे सकते ना कि वहाँ पे डालने की इतनी महंगी वॉच। तो वो लड़का स्माइल करता है और कहता है हाँ महंगी, मुझे क्या है इससे मतलब है, मैं खुद के पैसों से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। जहाँ पे जो वो अल्फा सामने आता है और कहता है अच्छा इतने पैसे तुम्हारे पास, तो तुम्हें नहीं लगता वो पैसे हमारे साथ भी शेयर कर लेने चाहिए? जहाँ पे वो लड़का कहता है हाँ शेयर तो कर लेने चाहिए, पर क्या तुम उन पैसों के लायक हो, खुद को तो देखो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो अल्फा कहता है क्या, ऐसे कहता है और उस लड़के के पास चल जाता है। जहाँ पे हमें कुछ टूट फूटने की आवाज़ें आती है और वहाँ से वही वो अल्फा बाहर निकलता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है तुम हो कौन जो हमें पीट के जा रहे हो, हम तो यहाँ की फेमस गैंग है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़का स्माइल करता है और कहता है मैं वांगजी एक पुलिस ऑफिसर, ऐसे कहता है। और तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उन लोगों को वहाँ से उठा के लेके जा रही थी। जहाँ पे एक इंसान उसके पास आता है और कहता है सर, यानी एक ओमेगा गर्ल थी जो पुलिस ऑफिसर थी। जहाँ पे वो कहते सर आपका इस बार का मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आप क्या कुछ टाइम तक नहीं आने वाले? जहाँ पे हमारा वांगजी उस गर्ल की ओर देखता है और कहता है यस मैं अभी नहीं आऊँगा। और कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना, अब तो मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ, ओ माय गॉड, अब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँगा। ये पुलिस की ड्यूटी ना सबसे ज़्यादा सर दर्द देती है, ना ठीक से खाने देती है ना सोने देती है, ऐसे कहता है। और वो गर्ल कहती है बट सर आप हो तो इसलिए तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है और कहता है
नहीं समझ आ रहा? देखो, मुझे ऐसे ओमेगा पसंद नहीं है जो मेरे पास खुद चल के आते। मुझे ऐसे ओमेगास पसंद है जिनके पीछे मुझे जाना पसंद है, ठीक है ना? तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम जो है ना मेरे टाइप की नहीं हो। तो प्लीज़ ऐसा मत कहो। और तुम जो है ना नेक्स्ट अल्फ़ा को ढूंढो। तुम्हारे लिए बहुत सारे अल्फ़ा है, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती हो और प्यारी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत सारे अल्फ़ाज मिल जाएंगे, बट मैं नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी गर्ल्स नहीं पसंद है। मुझे तो ये यूनिक ओमेगा चाहिए जो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा, और मेरे अलावा उस पर कोई भी हक ना जता सके, सिर्फ मेरा, ऐसे कहता है। और वांगजी वहाँ से चला जाता है जहाँ पे वो जो है ना ओमेगा गर्ल खड़ी होती हुई कहते हैं आपको ऐसा ओमेगा मिलेगा भी? ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे कहती है। और वो ओमेगा वहाँ से उदास होकर चली जाती है। जहाँ पे हमें वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने चीफ के ऑफिस में बैठा हुआ था, जहाँ पे चीफ के सामने वो रिजाइनिंग लेटर रखा हुआ था, जहाँ पे चीफ जो है ना गुस्से से देख रहा था हमारी वांगजी की ओर। जहाँ पे चीफ जो थे ना वो अल्फ़ा थे और हमारा वांगजी भी अल्फ़ा था। जहाँ पे चीफ गुस्से में थे ना, तो उनका जो डार्कनेस वाला ओरा था ना वो निकल रहा था। जहाँ पे वांगजी अपने जो है ना नाक पे हाथ लगाता है और कहता है चीफ बस करिए, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पे चीफ कहते तुम हमारे बेस्ट ऑफिसर हो और तुम कैसे रिजाइन कर सकते हो? जहाँ पे हमारा वांगजी कहते बट पहले तो ऐसा बंद कर रही है, आपकी वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ या आप यहीं पर मुझे मारना चाहते हो? जहाँ पे चीफ नॉर्मल होते कहते हैं वांगजी तुम रिजाइन क्यों करे हो? जहाँ पे वांगजी कहते हैं सर पहली बात तो ऐसी है ना, जब से मैं इस जॉब पे लगा हूँ ना तो मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, और मैं खुद के लिए एक ओमेगा पार्टनर नहीं ढूंढ पाया। और आप सोच रहे हो मेरी उम्र होती जा रही है, मैं अब 26 साल का हो चुका हूँ, और आप सोच रहे हो, सोच भी सकते हो मेरे पास ओमेगा पार्टनर नहीं है। जहाँ पे वो कहते चिप कहते हैं तुम्हें तो हमारे ऑफिस में सारे लोग पसंद करते हैं, बट तुम जो हो किसी की और ध्यान भी नहीं देते हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे हमारा जो वांगजी उनकी ओर देखता है कहता है सर मैं आपको रिज़ाइन कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। और